कभी सोचा है कि किसी बच्चे की स्कूल की किताब में जिंदगी के कितने गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। आज ना हम 5वीं क्लास की हिंदी की एक ऐसी ही किताब के पन्ने पलट रहे हैं और यकीन मानिए जो हमें मिला है वो सच में हैरान करने वाला है। जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में क्या लगता है? बच्चों के खेलने का एक बहुत ही प्यारा सा सीन है। एक माँ है जो अपने बच्चे को खेलते हुए देख रही है, बस। लेकिन इस बिल्कुल साधारण से दिखने वाले पल में ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो दिल को छू जाती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, बच्चों की एक किताब हमें इंसान होने के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है? और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये किताब हमें सिर्फ भाषा नहीं सिखा रही, बल्कि दो ऐसी चीजों के बारे में बता रही है जिन्हें हम आमतौर पर कभी एक साथ रखकर नहीं देखते। एक तरफ गहरी हमदर्दी और दूसरी तरफ खिलखिलाता हुआ मजाक। तो चलिए, हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इस चैप्टर के पहले हिस्से से। ये कुंवर नारायण की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता है। इसका नाम है एक माँ की बेबसी। इस कविता के सेंटर में है एक बच्चा, रतन। एक ऐसा बच्चा जो पड़ोस में ही रहता था, सबके साथ खेलता था, लेकिन अपनी बात, अपने जज्बात शब्दों में नहीं कह पाता था। जरा सोचिए, उसे एक टूटा हुआ खिलौना कहा गया है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये बताती है कि दूसरे बच्चे उसे कैसे देखते थे, जैसे वो कोई ऐसी चीज हो जो सही नहीं है, जो अधूरी है। बाकी बच्चों के लिए रतन एक पहेली की तरह था, एक अजूबा। वो उनके जैसा नहीं था। और देखिए, जो चीज हमारी समझ में नहीं आती ना, वो अक्सर हमें थोड़ा डरा ही देती है। जरा उन बच्चों की जगह खुद को रखकर देखिए, उनके मन में क्या चलता होगा। वो रतन के इशारे नहीं समझ पा रहे थे, उसकी बेचैनी का कारण नहीं जानते थे। और ये जो न समझ पाना था ना, यही उनके डर की असली वजह थी। और इस बच्चों की पूरी भागदौड़ और चहल पहल के बीच एक शांत सी मौजूदगी है रतन की माँ की। वो बस पास बैठी सब देखती रहती हैं, और उनकी इसी खामोशी में इस कहानी का सबसे गहरा दर्द छिपा हुआ है। और बस यहीं आकर कविता अपना असली मतलब सामने रखती है। कवि कहते हैं कि जब वो बड़े हुए तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रतन से ज्यादा उसकी माँ की आंखें याद आती हैं, और उन आंखों में झलकती वो बेबसी, अपने बच्चे के लिए कुछ भी न कर पाने की वो लाचारी। और ठीक जब हम इस इमोशनल माहौल में, इस भारीपन में डूबे होते हैं, तभी ये किताब एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हमें सीधे हास्य और मजाक की दुनिया में ले जाती है, एकदम अचानक। हाँ, उसी चैप्टर में ठीक इस कविता के फौरन बाद हमें मिलता है ये मजाक टोला। रंग बिरंगे चित्र हैं, माहौल एकदम बदला हुआ। अब सवाल तो यही है कि इतनी गहरी इमोशनल कविता के बाद इन चुटकुलों का यहाँ क्या काम है? देखिए, ये सिर्फ चुटकुलों की लिस्ट नहीं है। ये सेक्शन असल में मजाक के पीछे की साइंस को, उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करता है। मतलब, वो कौन सी बात है जो किसी चीज को फनी बना देती है, हंसी आती कैसे है। तो किताब अपनी थियरी को समझाने के लिए इस चुटकुले का इस्तेमाल करती है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है और उसका एक एकदम हटकर मजेदार जवाब। तो किताब के हिसाब से किसी भी चुटकुले में ये 3 चीजें होती हैं। पहला, दबाव। दिनेश एक मुश्किल सिचुएशन में है, उसे डांट पड़ सकती है। दूसरा, कल्पना। वो बचने के लिए एक बिल्कुल नया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचता है। और तीसरा है उलटफेर। वो सिचुएशन को पूरी तरह से पलट देता है और अब टीचर के पास कहने को कुछ नहीं बचता। तो अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। एक ही चैप्टर में एक तरफ इतनी दर्द भरी कविता और दूसरी तरफ मजाक का ये फॉर्मूला, ये दोनों एक साथ क्यों हैं? चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं। और जवाब यहीं पर है। ये दोनों हिस्से असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, कविता हमें क्या सिखाती है? अनकहे दर्द को पढ़ना, किसी के इमोशनल इशारों को समझना। और चुटकुला क्या सिखाता है? अनकहे लॉजिक को पढ़ना, किसी सिचुएशन के इशारों को समझना। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, एक तरफ हम हमदर्दी के जरिए किसी की आंखों में छिपी बेबसी को देख पाते हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी कल्पना के जरिए एक खाली कागज पर एक ऐसी गाय और घास को देख पाते हैं जो अब वहां है ही नहीं। यानी दोनों ही मामलों में हम वो देख रहे हैं जो सतह पर दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ हिंदी का एक चैप्टर नहीं है, ये इंसान होने का एक सबक है।
यह हमें सिखाता है कि दूसरों से जुड़ने की जो कला है, चाहे वो उनके दर्द को समझने वाली गहरी हमदर्दी हो या उनके मजाक को समझने वाली तेज कल्पना, ये दोनों एक ही बेसिक ह्यूमन स्किल का हिस्सा हैं। और बस यही सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि क्या हमने अपनी पढ़ाई लिखाई को इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट दिया है कि हम उन खूबसूरत कनेक्शंस को देखना ही भूल गए हैं जो इन सबको आपस में जोड़ते हैं। शायद असली सबक किताबों के चैप्टर्स में नहीं, बल्कि उनके बीच के खाली पन्नों में छिपा होता है।